लेकिन ये हम आपको अभी भी बता रहे हैं कि कहीं भी आप बिना MP MLA वाली पार्टी, आप एक कोई भी मुस्लिम नुमाइंदगी या दलित महादलित संविधान रक्षक पार्टी हो तो हम बता दीजिए, वो सारे लोग सिर्फ अल्पसंख्यकों को शिकार बनाने के लिए महागठबंधन किए हैं। अब आप देख लीजिए, बिहार में ही कई लोगों के पास में कोई भी MP एक भी नहीं है, खुद राजद के पास नहीं है, दूसरे का क्या बोलेंगे आप। राजद के पास एक भी MP नहीं है, वो महागठबंधन का बहुत बड़ा अपने आप को मतलब उम्मीदवार बता रहे हैं। अरे हमारी पार्टी के पास कम से कम शेरे हिंदुस्तान और शेरे महाराष्ट्र 2 MP है, और ऐसी नुमाइंदगी कर रहे हैं कि संविधान रक्षक अपने आप को साबित कर रहे हैं, और लोग मान भी रहे हैं कि संविधान की बात, संविधान रक्षा की बात अगर इस हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर कोई करता है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। अब ये क्यों नहीं ले रहे हैं, इनका क्या टारगेट है, ये तो मैं पहले पीछे अभी बता दिया बयान में कि इनको सिर्फ ठगना आता है, इनको इनके मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो सबसे पहले इनको बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को लेना चाहिए था, जिसके पास 2 MP हैं। राजद इतनी बड़ी पार्टी अपने आप को बना रही है, अभी सरकार में ये डिप्टी CM बने बैठे हैं, उनका खुद ही एक MP नहीं है। क्या यहाँ आपकी पार्टी MIM यहाँ पे क्या MP सीट निकाल पाएगी? देखिए, बिल्कुल हम लोग पिछले दिनों मात्र 40-50 हज़ार वोटों से पीछे हुए थे, कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं था, और मानते 30,000 वोट अगर हम लोग लाते तो हम लोग जीत रहे थे, क्योंकि 30,000 उसका कटता, 30,000 हमारा प्लस होता तो हम लोग जीत रहे थे इलेक्शन। कोई बहुत बड़ा मार्जिन का मामला नहीं था। और रही बात ये जो हमारे 5 विधायक खरीद लिया RJD वालों ने, ये 4 विधायक खरीदने के आक्रोश में यहाँ की अवाम अख्तुल ईमान को महागठबंधन के खिलाफ वोट करेगा, मैं ये आपको पूरे यकीन के साथ बता रहा हूँ। और हम लोग इंशाल्लाह 5 लाख प्लस वोट लाएंगे, और MP जनाब अख्तुल ईमान साहब को MP बना करके पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा जो एक कार्यकर्ता अख्तुल ईमान को MP बनाने के लिए पूरी तरीके से कमर कस लिया है, चाहे वो प्रखंड के जिम्मेदार हों, चाहे वो जिला के जिम्मेदार हों, चाहे वो पंचायत के जिम्मेदार हों, सभी लोगों ने कमर कसा है कि इस बार अख्तुल ईमान को हम लोग MP बनाएंगे। कारण है MP बनाने का मसला ऐसा है, चाहे वो आरक्षण का मसला हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला हो, चाहे वो मुस्लिम मुद्दों की बात हो, बहुत तरह का मसला है जो आज तक सेकुलर दल कोई नहीं उठा पाया है। उसकी नुमाइंदगी शेरे बिहार जनाब अख्तुल ईमान साहब जब पार्लियामेंट में करेंगे, तब आने वाला वक्त देखिएगा कि सीमांचल नहीं, पूरे बिहार में, पूरा हिंदुस्तान में MIM गूंजेगा, और इसका बिना लिए हुए कोई गठबंधन नहीं हो पाएगा, ये देख लीजिएगा। सरकार, बिहार सरकार सीमांचल से क्या नज़रअंदाज कर रही है? देखिए, सीमांचल से नज़रअंदाज क्यों नहीं करेगा भाई, आप ये चीज़ तो बताइए। जिन लोगों को बोलना आता है, जिन लोगों को लड़ना आता है, वो लड़ाई लड़ रहा है और 207 करोड़ 75 लाख का योजना लाता है। लेकिन जिन लोगों को बिकना होता है, जिन लोगों को गूंगा बने रहना होता है, वो जाकर के बिक जाता है। तो जाहिर सी बात है, सीमांचल में अब तक पब्लिक ठगा जा रहा था, लेकिन अब नेता लोगों को भी वो खरीद रहा है, और ऐसे लोग बिक भी रहे हैं। ऐसे ये जनता जो है, ये 2000 आने वाला 25 में इलेक्शन में ये सब लोगों को जवाब देगा। जो लोग RJD में गए हैं, RJD में सिर्फ गए ही हैं इसलिए ताकि कोई पब्लिक का मुद्दा, कोई पब्लिक का मसाइल का मुद्दा हमारे से पूछा ना जाए, और महागठबंधन महाठगबंधन के डर को दिखा करके हम फिर चापलूसी से वोट ले लेंगे। लेकिन जनता जाग चुकी है, जनता तो सवाल भी करेगी और जवाब भी लेगी कि आपने जो हटने के 3 साल बाद आपने अवाम के लिए क्या किया। इसका सवाल का जवाब उन लोगों को ढूंढते रहना पड़ेगा। जब वो इलेक्शन कंपेनिंग में 2025 में आएगा, तो इन लोगों को सिर्फ यही सवाल का सामना सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा कि आप जो सरकार में गए, तो सरकार के जाने के बाद में अख्तुल ईमान ने फलाना काम किया, बोलने की बुनियाद पे उन्होंने काम किया। आप जो गूंगे और बहरे बने रहे, तो गूंगे बहरों का नतीजा ये रहा कि आपने अपने इलाके में कुछ नहीं किया।